गर्मी शुरू होते ही सबसे बड़ी गलती क्या होती है पता है? लोग बिना सोचे समझे एसी खरीद लेते हैं और बाद में या तो बिजली का बिल देखकर शॉक लग जाता है या कूलिंग ही सही नहीं मिलती, यानी पैसा भी गया और कंफर्ट भी नहीं मिला। अगर आप भी इस बार नया एसी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आने वाला है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। अब सीधी बात करते हैं, एसी खरीदना कोई छोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में पछतावा बन सकता है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि एसी खरीदने से पहले कुछ बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जरूर चेक करनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कमरे का साइज और एसी की कैपेसिटी, क्योंकि अगर आपने गलत टोनेज वाला एसी ले लिया तो ना तो रूम प्रॉपर्ली कूल होगा और ना ही बिजली बचेगी। जैसे छोटे कमरे 1 टन का एसी पर्याप्त है, लेकिन अगर रूम में ज्यादा धूप आती है तो 1.5 टन बेहतर रहेगा। मध्यम कमरे यानी कि मिड वाले रूम्स में 1.5 टन का एसी सबसे सही रहता है और बड़े कमरे जो कि 180 स्क्वायर फीट से ज्यादा होते हैं 2 टन या उससे ज्यादा कैपेसिटी वाला एसी चुने। ये बेसिक कैलकुलेशन अगर आपने इग्नोर कर दिया तो सबसे बड़ा लॉस यहीं से शुरू हो जाता है। अब दूसरी बड़ी कंफ्यूजन है विंडो एसी ले या फिर स्प्लिट एसी। तो सिंपल भाषा में समझे, विंडो एसी सस्ता होता है और मेंटेनेंस आसान होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो किराए पर रहते हैं, जबकि स्प्लिट एसी देखने में स्टाइलिश होता है, कम नॉइज करता है और बड़े रूम्स के लिए बेहतर ऑप्शन है। लेकिन यहाँ ट्रिक ये है कि सिर्फ प्राइस देकर डिसीजन ना लें, क्योंकि कई बार सस्ता एसी बाद में ज्यादा बिजली बिल बन जाता है। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर एसी। अगर आप चाहते हैं कि बिजली का बिल कंट्रोल में रहे तो इन्वर्टर एसी लेना बेहतर है, क्योंकि ये बिजली की 30% से 50% तक बचत कर सकता है। इसका कंप्रेसर जरूरत के हिसाब से स्पीड एडजस्ट करता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी बार बार ऑन ऑफ होता है और ज्यादा बिजली कंज्यूम करता है। और अगर प्राइस की बात करें तो नॉन इन्वर्टर एसी आपको 20 से 25 हजार रुपए की शुरुआती कीमत में मिल सकते हैं, जबकि इन्वर्टर एसी की शुरुआती कीमत 30 हजार रुपए से होती है। अब अगली चीज जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, स्टार रेटिंग। एसी की रेटिंग 1 से 5 स्टार उसकी एनर्जी इफिशियंसी दिखाती है। अगर आप एसी का यूज दिन में 5 से 6 घंटे करते हैं तो 3 स्टार एसी सफिशिएंट है, लेकिन अगर ज्यादा यूज है तो 5 स्टार एसी लेना स्मार्ट डिसीजन होगा, भले ही आपका इनिशियल कॉस्ट थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही पैसे बचाएगा। अब आते हैं फीचर्स पर, क्योंकि आज के टाइम में एसी सिर्फ कूलिंग डिवाइस नहीं है बल्कि स्मार्ट अप्लायंस बन चुका है। जैसे कॉपर कंडेंसर, हमेशा कॉपर कंडेंसर वाला एसी ही चुने। ये एल्यूमिनियम की तुलना में बेहतर कूलिंग देता है, ज्यादा टिकाऊ होता है और इसे रिपेयर करना आसान है। इसके अलावा एयर फिल्टर और नॉइज लेवल पर भी जरूर चेक करें। अगर आप बेडरूम के लिए एसी ले रहे हैं तो लो नॉइज वाला मॉडल ही लें, और अगर आपको क्लीन एयर चाहिए तो एंट्री बैक्टीरियल फिल्टर या एयर प्यूरिफायर वाले मॉडल बेहतर होते हैं। अब एक चीज जो बहुत जरूरी है लेकिन लोग भूल जाते हैं, स्टेबलाइजर। भारत में बिजली का उतार चढ़ाव कॉमन है, इसलिए एसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अच्छा स्टेबलाइजर लगाना जरूरी है, वरना एक बार वोल्टेज फ्लक्चुएशन में एसी खराब हुआ तो रिपेयर कॉस्ट भी हैवी हो सकती है। अब बात करते हैं ब्रांड और सही टाइमिंग की। मार्केट में डेकिन, एलजी, सैमसंग, वोल्टस और पैनासोनिक जैसे ब्रांड्स काफी रिलायबल माने जाते हैं। और अगर आप स्मार्ट बायर बनना चाहते हैं तो एसी हमेशा पीक समर से पहले यानी मार्च अप्रैल में या फिर फेस्टिव सीजन में खरीदें, क्योंकि उस समय डिस्काउंट्स और ऑफर्स ज्यादा मिलते हैं। अब ओवरऑल अगर इस पूरी गाइड को सिंपल तरीके से समझें तो एसी खरीदते समय आपको ये चीजें जरूर ध्यान रखनी होंगी। रूम साइज के अकॉर्डिंग टोनेज, विंडो वर्सेस स्प्लिट एसी सिलेक्शन, इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर डिसीजन, स्टार रेटिंग 1 to 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंसी, कॉपर कंडेंसर, एयर फिल्टर एंड नॉइज लेवल, स्टेबलाइजर, प्रोटेक्शन और ब्रांड एंड टाइमिंग ऑफ परचेज। ये सारी बातें एग्जैक्टली वैसे ही हैं जैसा इस गाइड में बताया गया है और यही आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। अब आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एसी खरीदना सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने शुरुआत में ही सही डिसीजन ले लिया तो सालों तक आराम मिलेगा, लेकिन अगर जल्दबाजी में गलत एसी ले लिया तो हर महीने बिजली का बिल आपको याद दिलाएगा कि गलती कहाँ हुई थी। तो अब आप बताइए, इस बार एसी लेते समय आप किस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, प्राइस, ब्रांड या इलेक्ट्रिसिटी सेविंग? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाकी ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।